Hello student, welcome to Ashish Tiwari YouTube channel. My name is Muskan and I hope that you are doing well through this channel. So I have brought for all of you a video lecture series which is based on an important book named Education in Contemporary India. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एजुकेशन कंटेम्प्रेरी इंडिया जो हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है। अगर आप ड्यूसोल किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास ये अगर ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो वी विल एक्सप्लेन एवरी चैप्टर्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, ब्रेक डाउन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आल्सो डिस्कस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड ड्यूसोल, रेगुलर, एनसीसी या एनी अदर सब्जेक्ट इजली, सो do subscribe to our channels, like the video and don't forget to share with your friends. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चैप्टर नंबर 6 है हमारा, ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है सब्जेक्ट की। चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? द रोल ऑफ द सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आरटीआई। तो जो शिक्षा है, जो आरटीआई की विशेष संदर्भ है, उसमें केंद्र, राज्य और प्रशासन की क्या क्या भूमिका रही है वो हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। in the India Constitution for the proper governance, division and the decentralization of the power are considered necessary. This prevents centralization of authority and the make the decision making participatory. तो जो भारतीय संविधान है उसमें शासन के सफल संचालन है, उसके लिए शक्ति का जो विभाजन है विकेंद्रीकरण के लिए आवश्यक माना जाता है। इसमें सत्ता को जो केंद्रीकरण के रूप से रोका जाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सुलभ बनाया जाता है सभी के लिए। शिक्षा का विभाजन और विकेंद्रीकरण के बारे में बात करें तो डिवीजन ऑफ द पावर्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब शिक्षा का मतलब शक्ति का विभाजन बात करेंगे, शक्ति के विभाजन के बारे में बताएगा। तो डिवीजन ऑफ द पावर्स मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, legislature, executive and judiciary. The decentralization means the transferring government's powers from the center to the village so that decision can be taken locally. तो विकेंद्रीकरण आप ये देखेंगे कि जो शक्ति है उसका विभाजन सरकार के 3 अंगों पर आधारित होता है, किसमें? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में इनके अधिकारों का बंटवारा होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि केंद्र से लेकर गांव तक शासन की जो शक्ति है उसको बांटना, ताकि जो स्थानीय स्तर होता है उस पर उसके लिए निर्णय लिए जा सके। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर्स इन द यूनियन। अब बात करेंगे हम संघ में विधायी शक्तियां। तो भारत में जो विधायी शक्तियां होता है उसका विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से हुआ है। कैसे? तो इन इंडिया लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। यूनियन लिस्ट तो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा, तो ये सारी जो है वो यूनियन लिस्ट केंद्रीय सूचियों के अंदर आती है। रक्षा, विदेश नीति, ये सब चीजें। स्टेट लिस्ट पुलिस, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ये सभी हमारी स्टेट लिस्ट में आती हैं। राज्य सूची में पुलिस, कृषि, स्थानीय सरकारें, ये सारी हमारी राज्य सूची के अंदर आती हैं। कंकरेंट लिस्ट में तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड लेबर, ये सारी हमें आती है कंकरेंट लिस्ट के अंदर। और इफ ए कॉन्फ्लिक्ट इज द सेंट्रल लॉ प्रिफलेक्ट, तो यदि किसी विषय पर विवाद हो तो केंद्र का जो कानून है वो सभी के लिए प्रभावी होता है। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो थ्रू द 17th द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 द पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉन्जिनेशन। तो 73वें जो संविधान संशोधन है 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक इसको मान्यता मिल गई थी। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है? तो ग्राम पंचायत होती है पहले तो एट द विलेज लेवल पर होती है, पंचायत समिति होती है एट द ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद होती है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, और डायरेक्ट इलेक्शन आर द हेल्ड ऑफ द 3 लेवल्स। ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। तो हर गांव की अलग अलग ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ये पंचायत समिति होती है ब्लॉकों के नाम पर होती है, ब्लॉक स्तर पे बनती है, और जिला परिषद के नाम पे बनती है जिला स्तर पर। ये जो 3 स्तरों पर लोगों के जो प्रत्यक्ष इनके लिए चुनाव होते हैं। अब बात करते हैं लोकल बॉडीज की। तो स्थानीय जो प्राधिकरण है, तो जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, ये इन सभी को बोला जाता है लोकल बॉडीज। मतलब ग्राम पंचायत, नगर निगम, न्यायपालिका, इन सभी को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कहा जाता है। देयर वर्क
includes the regional development, sanitation, water supply, road construction. इनका कार्य है क्षेत्रीय विकास, स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, ये सभी होता है। अब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेशन जैसे मेक लॉ, विधायिका काम क्या होता है, कानून बनाती है विधायिका। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट ऑफ द लॉ, और जो कार्यपालिका है वो कानून को लागू करती है। जुडिशरी है वो इंटरप्रेट्स द लॉ एंड प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशरी मतलब जो न्यायपालिका उनका काम होता है कि जो कानून की व्याख्या करती है और संविधान की जो कानून का पालन नहीं करता है उनको दंडित भी करती है न्यायपालिका। अब एक इसको हम डिटेल्स में समझेंगे। अब पहले समझेंगे लेजिस्लेशन, विधायिका के बारे में। तो ये भारत की जो संसद द्विस्तरीय है, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो द इंडियन पार्लियामेंट इज अ बिग कैमरल, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। ठीक है, स्टेट्स हैव द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सम हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो राज्य में विधानसभा और कुछ विधान परिषद भी होती हैं। तो विधायिका जो लेजिस्लेशन में पास बजट, लॉ एंड पॉलिसी, जो विधायिका है वो बजट, कानून और नीतियों को भी पास करती है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब इसमें बात बताया गया है कि व्हेन द जुडिशरी इंटरवेंशन इन सोशल इशू बियॉन्ड इन यूजुअल पावर्स, तो इट्स कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म। तो इसमें बताया गया है कि जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर सामाजिक जो मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप करती है, और उन्हें न्यायिक सक्रियता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो दिस स्पेशली ऑक्योर्स व्हेन द गवर्नमेंट फेल्स एंड जस्टिस इज नॉट गॉन बीइंग सर्व्ड टू द पीपल। तो विशेष रूप से ये तब होता है जब सरकार निष्क्रिय हो या जनता को न्याय ना मिल रहा हो, तब ये सब चीजें, तब ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। तो पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, जनहित याचिका में भी ये सब हुआ था। तो कंक्लूजन, तो इन इंडिया गवर्नमेंट्स system, division and decentralization of the power are the foundation of democracy. Panchayati Raj and the local self-governments ensure public participation, accountability and the development, the balanced functioning. ठीक है, the balanced functioning of the legislative, executive and judiciary keeps the democratic system strong and efficient. तो इसमें बताया गया है, जो सारांश है इसका, कि भारतीय जो शासन प्रणाली है उसमें शक्ति का विभाजन होता है। विकेंद्रीकरण जो लोकतंत्र के रूप से इसको मजबूत बनाता है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, जन सहभागिता है, उत्तरदायित्व है, ये विकास की गति में सूचित बनाते हैं। पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट्स इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंगों को संतुलित और संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी ये सफल बनाने में हमारी मदद करती है। तो ये इस चैप्टर में मोस्टली पंचायती राज के बारे में, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के काम के बारे में, उनकी भूमिकाओं के बारे में स्पेशली यही बताया गया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा उसमें डिफिकल्ट नहीं है, सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इसको शॉर्ट में आपको कवर कर दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर में से आ सकते हैं, इसमें से भी आ सकता है, तीनों की जो भूमिका है उनके कार्यों के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की वीडियो आएगी उसमें हम इस बात को डिस्कस करेंगे। तो आपके जो सारे चैप्टर्स हैं वो हमने कवर कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर। किसी का कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट मैं आपको बता दिए हैं, सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके नोट्स आपको एज यूजुअल बताया था मैंने आपको कि इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।